तसल्ली दे रहे हैं हम दिले हम बीमार को, जिस तरह थामे हुए हैं गिरती हुई दीवार को। वास्तव में हम सोचते हैं वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, मैं तो अभी जिंदा। गिरती हुई दीवार को थामे हैं। हर बार डर लगता है कि कहीं हम तो नहीं मर जाएंगे। और जितने इंतजाम किए हैं तुमने, चाहे बैंक हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेज हो, क्योंकि एक होती है शक्ति, एक होती है शांति। शक्ति के बहुत प्रबंध किए तुमने। पैसे की शक्ति बढ़ जाएगी, दवाइयों की शक्ति तुम्हें मिल जाएगी, मित्रों की शक्ति तुम्हें मिल जाएगी, पार्टी की शक्ति तुम्हें मिल जाएगी, और जितने भी तुम्हारे इंतजाम हैं सब एक शक्ति के लिए हैं। लेकिन शक्ति की युक्ति विफल हो जाती है और भक्ति की युक्ति सफल हो जाती है। हमने जितने भी बाहर से शक्ति जोड़ लेना, क्योंकि एक दिन तो काया निर्बल होगी, माया छूटेगी। जिस संपत्ति को जोड़ने में इतनी आपत्ति कमाई तुमने, इतनी आपत्ति से कमाया गया, वो जाते टाइम भी शांति से नहीं छोड़ेगी। विचार करना, जिस समय नलियां लगी होंगी, हर आदमी सोचता है हम तो माता जी समाधि मरण से जाएं। भगवान से एक ही प्रार्थना है। हमने कि तू प्रार्थना जैसी दिल और दिमाग से परिवार के लिए करता है, कभी अपने लिए किए क्या? कौन व्यक्ति है जो रोज सोचता है कि भोगाग्नि में, कामाग्नि में, और कहते हैं कि धनाग्नि में, अर्थ धन लोभ, इसमें नहीं फंसना है। आप लोग रोज पढ़ते हो कि भोगों की ज्वाला में जलते जलते इतने भव गमाए, अभी भी जलने की तैयारी नहीं है क्या? सच पूछो, भोग को अग्नि क्यों कहा है? संसार को वन क्यों कहा है? कभी विचार किया? जंगल में एक बार भटक जाओ तो रास्ता जल्दी से मिलता नहीं। हम भी भटक गए हैं। कहते लोगों को अंधेरों ने घेरा है, लोगों को अंधेरों ने घेरा है, प्रकाश में आकर अटक गए हम लोग, और लोगों को तो मिथ्या मार्गों ने भटकाया गए, हम तो सम्यक मार्ग में भी आकर भटक गए हम लोग। मैं ये नहीं कहती भोग छोड़ दो, भोग छोड़ोगे भी तो छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक तुम्हारा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है तब तक तुम चारित्र ले नहीं सकते हो, और जब तक दर्शन मोहिनी का उदय है तब तक तुम्हें सम्यक दर्शन हो नहीं सकता है। चर्चा बहुत अच्छी अच्छी कर सकते हो, तोते की तरह राम राम पढ़ सकते हो, लेकिन राम राम पढ़ने से राम हो नहीं जाता है। क्योंकि जितनी आसक्ति, जितना दिल और दिमाग तुमने पैसा कमाने के लिए लगाया है, इतना दिमाग कभी अध्यात्म के लिए लगाया क्या? जितने सम्राट हुए, लोग कहते हैं हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम कहते हैं हिस्ट्री को पढ़कर मुझे ये यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। जिनवाणी हमेशा कहती है, जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है जिनकी जीवन में साधना उतर जाती है। हम साधनों वालों को नहीं पूछते हैं, हम साधना वाले को पूछते हैं। साधन वाले बहुत बड़े बड़े सम्राट हुए, तैमूर लंग, चंगेज खां, औरंगजेब, हिटलर, आपको पता है कितने अभी भी साधन वाले देश हैं। ना हम साधना वाले देशों को पूछते हैं, ना हम शासकों को पूछते हैं, क्योंकि ये संपत्ति जोड़ कर गए हैं। हम तो उस संपत्ति वाले को पूछते हैं जिसने एक बार वो संपत्ति पाई है कि जिसकी आराधना करने से भक्त को भी वो संपत्ति मिल जाए करती है। ध्यान रखना, हम उन संपत्ति वालों को पूछते हैं जिनने संपत्ति किसी को सता कर नहीं पाई है, जिसने सता कर नहीं पाई है, जिसने स्वयं को तपा कर जो शक्ति पाई है, उस शक्ति और उस आराधना को पूछते हैं। सता कर तो बहुत लोग कहते तुम्हारे घर के टीन
किसी के तेल चुरा कर भरे गए, किसी के घर से आपने सोचा कभी 5-10 रुपया अपन ज़्यादा झूठ बोल के कमा ले तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, अहम को, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। क्योंकि देखो नदी खोती रूप जब अपना तभी अमित सागर रूप पाती। आपको पता है नदी ये कहती रहे कि मेरा अस्तित्व अलग है तो सागर नहीं बन पाएगी, बल्कि गर्मियों में सूख जाएगी। लेकिन स्वयं का अस्तित्व मिटा दे तो वो सागर बन जाती है जो कि कभी सूखता नहीं है। हमें भी वो संपत्ति प्राप्त करनी है जो आपत्तियों से नहीं आती है, जो जाते टाइम विपत्ति पैदा नहीं करती है, जिसके संरक्षण में आपको पता है जिसके श्रृंगारों में मेरा ए महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। अरे तुम चेतन के नाते की बात कर रहे हो, तुम दिन रात उसी की तैयारी भी कर रहे हो। एक छोटा मकान एक बड़ा मकान बन जाए, एक ऐसी कोठी बन जाए जो पूरे शहर में किसी की नहीं हो, उस कोठी को हमें देखने के लिए लोग आए। अरे उस कोठी में से इतनी बेइज्जती से निकाले जाओगे, कभी रात में भी आ गए तो तुम्हारे निकालने की व्यवस्था की जाएगी। एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनाया और उसको महल को आप लोग भी सबको देखने बुलाते हो, उसने भी आसपास के राजाओं को बुलाया, निमंत्रण दिया गृह प्रवेश की तरह। गृह प्रवेश के लिए निमंत्रण दिया। आप लोग भी, लोग कहते माता जी हम पे शनि ग्रह लगा है, मंगल ग्रह लगा, ये ग्रह लगा, वो ग्रह लगा। हमने कही सबसे बड़ा ग्रह तो परिग्रह लगा है, उस पर तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा। पगली ये क्यों नहीं सोचता है कि 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा। दफना दें या जला दें, इस देह को क्यों जला देते हैं, क्यों दफना देते हैं, आपने कभी विचार किया? आप लोग तो बस जला के फूक फाक के आ जाते हो, जीवन भर में उसको चिंताओं में जलाते हो, आखिरी में चिताक में जला कर आ जाते हो। इतना ही तुम्हारा नाता है। क्योंकि तो कहते क्यों जलाते हैं, ताकि इस चेतना को पता चल जाए कि जिस देह में थी अब संबंध छूट गया। दफनाया भी क्यों जाता है, उसमें नमक डाला जाता है ताकि तूने जीवन भर मीठे रिश्ते बनाए थे, ये मीठे रिश्ते वाले तुझे नमक डाल कर आएंगे, तेरी देह को गला कर आएंगे, तुझे साबत छोड़कर नहीं आएंगे। और इतना ही नहीं है, तिया क्यों करते हो, कभी सोचा? संतों का तिया नहीं किया जाता है, संतों की श्रद्धांजलि सभा की जाती है। क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा एक बार उस पर होती जो तुमसे विशिष्ट हो, उसकी श्रद्धांजलि सभा की जाती है। लेकिन तुम यहाँ तिया करते बोलते उठावनी है। हमने कि पहले ही उठ गया होता तो उठावनी काहे को करनी पड़ती। लोग कहते हैं माता जी हम तो इकट्ठे निकलेंगे। हमने कहा इकट्ठे निकलोगे, पूरी पंचायत ही आएगी तुम्हें निकालने के लिए, और वो भी बांध बांध के निकाल लेगी, कहीं अगला लुढ़क के घर में ही वापस नहीं आ जाए। क्यों? लेकिन सबसे बड़ी बात तिया की ये है कि जो व्यक्ति का जैसा आभा मंडल रहा होगा, आज से ही अपने आभा मंडल को बदलने की कोशिश करना। हम कहते हैं ये बुरा, ये बुरा, इसने ऐसा किया, इसने क्या। अरे तुम अपना दिमाग और दिल इतना काहे को भी मिला, कितनी दिनों को मिला गए जो इतना सारा कचड़ा इकट्ठा करते हो? अरे कचड़ा इकट्ठा करने लगोगे तो समझ गए नगर पालिका के डिब्बे हो जाओगे, हीरे इकट्ठे करो तो पारखी हो जाओगे, समझे? राजहंस बनो जो दूध और पानी को भी अलग अलग कर दिया करता है। कहते हैं वो परम चैनी के द्वारा, वेद विज्ञान के द्वारा
जिन्हें जीते जी भी देह और आत्मा भिन्न नजर आने लगी, जिसने राग देश काम आदिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। यहाँ तो तुम पड़ोसी के बच्चे से कहते हो मेरे बेटे से बढ़कर है, और तब पता तो जब चलेगा जब तुम्हारे बेटे को 1 लाख भी देना हो तो तुम फटाक से दे दोगे, और पड़ोसी का बच्चा जिसे कहते थे बेटे से बढ़कर है उसे 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाए तो तुम्हारी गर्दन कैसी हिलती है? गिरगिट की तरह हिलती है। अभी तो नहीं है। हमारा बच्चा लाखों उड़ा दे तो कहते हो कमाई रहे इनके लिए, और पड़ोसी का बच्चा भूख से तड़प के मर जाए, कहने हमने ठेका थोड़ी ले रखा सबका। क्योंकि हमेशा दिल को इतना बड़ा करना कि एक दिन तुम तीर्थंकर बनने की योग्यता लाओ, और बीजारोपण हाथ से करना तो किसी दूसरों को देखकर भी, जब उसका महल पड़ोसी राजा देखने आया तो कहने लगा बहुत सुंदर बना है, क्या बढ़िया इंतजाम है, मैं भी अपने यहाँ एक ऐसा ही महल बनाऊंगा। तो सामने एक भिखारी था और उसने हाथ जोड़कर कहा कि आप भी ऐसी गलती करोगे क्या? आप भी ऐसी गलती करोगे क्या? तो उसने कहा मतलब? कहने लगे इनने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम मत कर देना। कहने लगी क्या बड़ी गलती कर दी? कहने लगे कि इनने ये गलती कर दी कि एक दरवाज़ा बनाया है। तो कहने लगे दरवाज़ा तो बनाना ही पड़ेगा। तो कहने लगे बड़ा बुरा बनाया है दरवाज़ा। बोले क्यों? इससे तो आना जाना पड़ता है। उसने कहा एक बार अभी तो आ जा रहे हो, एक बार ऐसे जाओगे कि घुसने की इजाज़त भी नहीं रहेगी। तो कहने लगे फिर क्या करें? बोले इसे छिनवा दो और तुम अंदर हो जाओ तो कोई निकाल नहीं सकेगा। उसने कहा फिर हम जीते जी मर जाएंगे यदि कोई निकाल नहीं सकेगा, फिर मजा ही क्या आएगा? सच बताना फिर क्या मजा आएगा? तुम्हारा मकान अपने रहने के लिए थोड़ी मंगाते हो। अपने रहने के लिए मकान कोई नहीं बनाता है। लोग क्या कहेंगे दूसरों के लिए इतनी चेतना की ऊर्जा लगा दी। अरे लोग तो ये दुनिया बड़ी जालिम है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। ये दुनिया तो बनाओगे तो भी कहेगी बेईमानी से बनाया, छोड़ जाओगे तो कहेगी इतना बेवकूफ़ था, जीवन में 2 पैसे दान नहीं कर गया, मर गया इतना छोड़कर। तुम्हें कहेगी तो बेवकूफ़ ही, और तुम सोचोगे तुम्हारे बच्चे कुछ अच्छा कहेंगे। बच्चे भी अच्छा नहीं कहेंगे, कहते इतना कंजूस बाप था 2-4 प्लॉट और खरीद जाता। अरे क्या कर गए, इतना सोना सस्ता था, 100 तोले खरीद लेते, क्या फर्क पड़ता था। वो तुम्हें फिर भी बेवकूफ़ी बनाएंगे। कितना भी छोड़ जाना कौन याद करता है, लेकिन जीवन में कुछ काम ऐसा कर जाना कि जो तुम्हारे लिए जब भटक जाओ तो वो तुम्हें संबोधने के लिए आ जाए। हमारे संघ की किसी दीदी ने हमसे कहा कि माता जी आपका कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि आप कोई काम ऐसा नहीं कर रही कि आपके मरने के बाद उसको याद करके लोग कहें कि सृष्टि भूषण माता जी ये कर गई। मैंने कही दीदी मैं चली जाऊंगी, फिर देखने थोड़ी आऊंगी कि कोई क्या कह रहा है। इससे अच्छा है चमन की अब नहीं ख्वाहिश, तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जा कर के बनाऊं आसियां अपना। कहते हैं ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, इस तरह से जियो। मैं तो कहती हूँ माता जी से मेरे मरने के बाद चबूतरा भी मत बनाना। क्या बनाना है? जब चले गए तो जीते जी भी सोचो कि हम परिंदों की तरह जाएंगे जो अपना कोई निशान नहीं छोड़ जाते हैं, लेकिन अपने जीते जी सांसों को सार्थक कर जाओ। मैंने कहा बहुत पछताओगे। आप समझ गए उस भिखारी ने क्या कहा था कि बहुत पछताओगे। मैं भी तुम्हारे जैसे मकान में रहता था, लेकिन जब पता चला कि एक दिन बेइज्जती से निकलूँगा तो जीते जी निकला, तो अब मेरे लिए कोई डर नहीं रहा।
अब जीते जी जितने जितने बाहर निकला उतनी उतनी दीवालों की कैद हटती गई और आज मैं फकीर हूँ, आराम से रह रहा हूँ, कोई निकालने की नौबत नहीं आएगी। तो आप सब भी ये प्रैक्टिकल करके देखना। कोई आपसे कितना भी अच्छा बोलता हो, आपको कभी कभी लगता है चला जाए मेरे सामने से, और कभी कभी कोई कर्कश भी बोलता हो तो भी लगता नहीं बोलने दो, अपने हैं, अच्छा चाहते हैं। क्योंकि आपकी सद्भावनाएं आपके ओरा को, आभा मंडल को प्रभावित करती हैं। और जिस दिन, अभी तो तुम सब ऊपर ऊपर से भक्ति कर रहे हो, जिस दिन से वास्तव में तुम सहज सरल शुद्ध, तुम्हें ये लगेगा कि ये चेतना धन कमाए, धन आता है, ध्यान रखना, पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। और वरना कहते हैं भव भव भ्रमे बेल की नाही, कर्महीन नर पावत नाही। पैसा कमा सकते हो तुम, लेकिन विचार करना, तुम्हें जो अमीर आदमी बहुत सुखी नजर आ रहे हैं, उनसे पूछो रात को बेचारों को नींद तक नहीं आ रही, भूख तक नहीं लग रही, चिंता में, टेंशन में आके डिप्रेशन में आ गए। अमेरिका को संपन्नशाली मत समझना, 80% नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, लेकिन हम डिप्रेशन में जीते हैं। क्योंकि एक उम्र तक दौड़े थे काम भोग के लिए, अब शक्ति खत्म हो गई, अब कोई पूछता नहीं, दौड़ नहीं रहा, तो डिप्रेशन में नहीं मरेंगे तो क्या मरेंगे। हम भारत वाले बुढ़ापे में कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है कि हम सिर्फ इंसान के चोले में भगवान बनने के लिए आए हैं। हमने ये श्वास भोगों में नहीं, योगों में गुजारना है, इस साधना को इकट्ठे करने में नहीं। साधना से परमात्मा, परम आराधना में परिवर्तन करना है। ये श्वासें तो हर कोई लिया करता है। तुम जन्मदिन को विशेष मानते हो, जन्म तो निगोदिया को भी मिलता है और तुमसे ज्यादा मिलता है। सबसे बड़ी बात है तुमसे ज्यादा मिलता है। तुम एक जन्म के लिए खुश हो रहे हो, उसको तो एक, क्या कहते हैं, एक श्वास में 18 बार जन्म मिलता है। अभी ज्यादा जन्मदिन मनाओगे तो वहीं जाओगे। लोग कहते हैं 50वीं शादी की सालगिरह मना रहे, हमने कहा अब शमशान जाने के दिन आ रहे, अब शादी की सालगिरह ही मनाते रहोगे। सच पूछो, मैं मना नहीं करती कि तुम शादी की सालगिरह मत मनाओ, लेकिन कहती हूँ नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। तू ऐसी लकीर पैदा कर जिस पे जमाना चल सके, तू ऐसी जमीर पैदा कर जिसे जमाना याद कर सके। तुम 50वीं शादी की सालगिरह मनाओ, लेकिन कैसे मनाओ? धर्म आराधना के पूर्वक मनाओ, इतना बड़ा अनुष्ठान कराओ कि तमाम लोगों को एक प्रेरणा मिले और तुम्हारा दाम्पत्य जीवन भी अगले बार इंद्र इंद्राणी के रूप में मिले कि वहां जाते ही तुम्हें परम आराधना का मौका मिले, तुम्हें परम आराधना का मौका मिले। ऐसा काम करो। अभी तुम मंदिर आओगे बुढ़ापे में, खटिया पर डले डले कोसते रहोगे भगवान, अब कौन कराएगा दर्शन? ऐसा काम करके जाओ कि अंतर मुहूर्त में तुम्हें दर्शन हो जाए, और वो भी सम्यक दृष्टि देव बनकर दर्शन हो जाए, मिथ्या दृष्टि देव बनकर नहीं। जैसे अभी कहते हो जैन हो तो मंदिर तो जाना चाहिए, हमने कि जैन होने के मंदिर नहीं जाना चाहिए, जिन होने के लिए मंदिर जाना चाहिए। जैन होने के नाते जाते तो फिर मुसलमान मस्जिद जाता है, क्या बुराई है? सिख गुरुद्वारे जाता है, क्या बुराई है? और हिंदू शंकर जी को जल चढ़ाता है, क्या बुराई है? क्योंकि जाति से जो धर्म मिला है, हम जाति से कोई धर्म लेकर आए थे क्या? लोग कहते हैं माता जी हम जैन हैं, हमने कही हम जैन धर्म में जन्म मिला, हमने कही जैन धर्म में कहीं जन्म मिलता है क्या? अरे इंसान के अंदर धर्म उत्पन्न हो जाए तो मर कर जरूर जैन हो जाओगे। पैदा होते हुए जैन नहीं आए थे तो मर के जैन हो जाओ, प्रमाण पत्र दे जाओ मरते समय। ये पक्की बात समझना, किसी ज्योतिषियों से हाथ की लकीरों के लिए मत पूछना,
क्योंकि कहते हैं जीवन में कभी निराश मत होना, जीवन से कभी उदास मत होना। हाथ की लकीरों से क्या होता है, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। गाड़ियों में घूमने का शौक मत रखना, कुत्ता भी घूम लेता है, ध्यान रखना। दूध जलेबी और ब्रेड खाने का शौक में अपने आप को शहंशाह मत समझना, वो कुत्ते को, गधे को, घोड़े को भी मिल जाते हैं। पहले आदमी की पहचान धर्मात्मा से होती थी, आजकल आदमी की पहचान कुत्ते से होती है। बोले एक बार मैंने किसी का नाम बोला तो कोई बता नहीं पा रहा था, फिर एक बच्चा बोला वही वाले अंकल जिनके यहाँ 2 कुत्ते पले हैं। हमने कि बताओ, इंसान की कोई पहचान नहीं, उसकी कुत्ते से पहचान है। आदमी कुत्ते ही जैसा हो गया है, और सब पूछो कुत्ते में भी कुत्ताई नहीं होती है। कुत्ता भी पूरा अच्छे से कुत्ता नहीं होता, वो पिल्लू की तरह होता है। कोई आए तो भौंक के घर के पलंग के नीचे बैठ जाता है। हमने एक बार बोला कि हमने कि क्यों ये ऐसा कुत्ता क्यों पाल रखा है, वो पता ही नहीं चलता आगे से मुंह है कि पीछे से, समझ गए। तो वो बोले नहीं माता जी वो कुत्ता अच्छा लगता है। हमने कि तुम्हें यही बनने का इरादा है क्या? अरे ये सब नहीं, बुढ़ापे में उस समय सांसों का पता चलेगा, जब वेंटिलेटर पर होगे, एक एक सांस तुम्हारी उस धन से, जिन सांसों को तुमने धन कमाने में लगाया था, उन्हीं पैसे से ये सांसें बचाने में लगा दोगे। पहले ही अपनी सांसें परम संपत्ति को, अक्षय संपत्ति को, अनंत चतुष्टय की संपत्ति को कमाने में लगाया होता तो बाहर तुम्हें समोसरण की विभूति प्राप्त होती। तो ध्यान रखना अपने आभा मंडल को। लोग कहते माता जी वो वहाँ मरे हैं, हमें यहाँ पे सूतक क्यों लगता है? हमने कहा संप्रेषण होता है, परिणामों से परिणामों के तार जुड़े होते हैं, और 3 दिन तक उसका आभा मंडल पूर्ण क्षीण नहीं होता है। आपको पता है धीरे धीरे, जैसे आपको पता है कोई चक्की चल रही हो तो वो थोड़े 1-2 मिनट घूमती है। पूर्व आपने तत्वार सूत्र में 10वें अध्याय में पढ़ा है, लेकिन वो क्या है कि पूर्व स्मरण से वो जो आभा मंडल उसके घर में व्याप्त है, उसके परिवारों से जहाँ संबंध है वहाँ भी उसे संप्रेषित करेगा। ये बात अलग है कि आदमी आजकल पत्थर दिल हो गया, जीते जी रिश्ते नहीं निभा रहा, मर के क्या निभाएगा। इसलिए 3 दिन में उसका पूरा आभा मंडल क्षीण हो जाता है। एक बाप मर रहा था तो 4 बेटे थे, बड़े ने कहा पिताजी को कैसे ले जाएंगे, मरा नहीं था बाप बेचारा। सोचो, अब आप सोचो आपका बेटा यदि ऐसी बातें कर रहा हो, करेगा ही, जब आखिरी टाइम होगा तो करेगा ही कि डॉक्टर साहब कितना टाइम और लगेगा। सोचना आपने ये कहा था कि भगवान मेरी उम्र मेरे बेटे को लग जाए, वही बेटा इसी मंदिर में आकर कामना करेगा कि परमात्मा पिताजी की मिट्टी जल्दी समेट ले। हमने कहा भगवान कोई नगर पालिका वाला है क्या, इतनी सड़ी गली मिट्टी ले जाएगा जो यहाँ भी किसी काम की नहीं बची। तो बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी को कैसे ले जाना। लोगों ने, तीनों ने पूछा कि आपस में बताओ कैसे ले जाना। तो एक बोला कि अपनी घर की गाड़ी में ले जाएंगे, दूसरा बोला नई गाड़ी आई है खामोखा में धुलवाना पड़ेगी। तो बोला कोई नहीं किराए की बुलवा लेंगे। दूसरा बेटा बोला किराए की बुलवा लेंगे। तीसरा बोला पागल है ये तो मर ही रहे, अब काहे को इतना पैसा भी लगाएगा। तीसरा बोला कि कोई बात नहीं, एक ठेला बुला लेंगे तो वो 5-6 रुपया लेगा, वो ठेला में डाल के 4 पहिए में ले जाएंगे। तो चौथा बेटा बोला कि काहे के लिए उसको भी, हाँ ये नगर पालिका वाला ट्रॉली पड़ी है ना उसी में डाल के ले जाएंगे। बाप जिंदा था, बोला लाओ मेरी चप्पल उठाओ, मैं वहीं जाके मरूंगा, मैं शमशान में जाके ही मरूंगा। आपको लग रहा होगा आपने जितना पैसा कमाया होगा बेईमानी से, आखिरी में तड़प तड़प कर सारा लग जाएगा। इसलिए वो पैसा कमाना जो अगले भव में तुम्हें इंद्रों का पद दिलाए, और इंद्रों का पद नहीं वो वंदनीय पद दिलाए जो तुम भी इंद्र हो जाओ, क्योंकि इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, समझ गए, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ,
तो दुनिया को देखकर अंदाज लगाना कि आज अखबार में किसी की खबर आई है, एक दिन मेरी भी अंत्येष्टि की खबर आएगी, लेकिन भोगों की अति की इति कर दोगे, समझ गए, तो अंत्येष्टि सही होगी। वरना लोग कहते हैं उनका संस्कार करने जा रहे, हमने कहा जीवन भर में अच्छे संस्कार एक भी नहीं आए, अब मर के क्या संस्कार होंगे मिट्टी के। तो ध्यान रखना, अपने जीवन को चिलम नहीं बनाना जो खुद का और दूसरों का कलेजा जलाती है, अपने जीवन को मंगल कलश बनाना जो पानी भर दे तो सिर पर रख दी जाती है, और यदि पानी लेकर पी लिया जाए तो प्यास बुझाती है। आप सब का जीवन चिलम नहीं मंगल कलश बने। तो इन्हीं शुभभावनाओं से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप लोग भी समय पर आते रहें। बोलिए आदिनाथ भगवान।